वॉर 2 की शूटिंग जोरों से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि सेट से एनटीआर और ऋतिक के फोटोज भी लीक हो चुकी है, जिसको लेकर इंटरनेट पर काफी बवाल चल रहा है। और वहीं पे ऑडियंस एनटीआर को विलन के रोल में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक्चुअली में एनटीआर वॉर 2 के असली विलन होंगे ही नहीं, वो कोई और होने वाला है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे पास प्रूफ है। एक्चुअली में मैंने एक थ्योरी बनाई जिसके हिसाब से वॉर 2 का विलन कोई और ही होने वाला है, जिसे मेकर्स फिलहाल हमसे छुपा रहे हैं ताकि थिएटर्स में तुम्हारी आंखें और मुंह दोनों गॉडजिला जैसी बड़ी हो जाए। पहले जब एनटीआर को लेकर ये खबर आई थी कि वो वॉर 2 का पार्ट होने वाले हैं और ऋतिक के अगेंस्ट एज अ विलन के रोल में दिखने वाले हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। और अगर तुम रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो तुमको पता ही होगा कि मैंने इस पर काफी वीडियोस भी बनाई थी और मैं इनको विलन देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड था जितना कि 30 साल के बेरोजगार लौंडे शादी के लिए होते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। लेकिन अफसोस की बाद में ऐसी अपडेट आई कि एनटीआर इसमें एक रॉ एजेंट का रोल करने वाले हैं, यानी कि वो भी वॉर 2 से स्पाई यूनिवर्स में एज अ स्पाई ज्वाइन करने वाले हैं। और इसका मतलब कि वो वॉर 2 के विलन नहीं होंगे। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी आए अपडेट के हिसाब से मेकर्स ने वॉर 2 के लिए अभी हाल ही में एनटीआर और ऋतिक का एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया है। इनफैक्ट हमने सिने न्यूज के पहले एपिसोड में इसे कवर भी किया है। वैसे इस सीक्वेंस से इतना तो तय है कि वॉर 2 में एनटीआर और ऋतिक लड़ेंगे जरूर। तो आखिर ये लफड़ा क्या है, चलो मैं तुम्हें अपनी थियरी से समझाता हूँ। अब हम टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं कि कबीर उस विलन को पकड़ने के लिए खुद बुरा बन जाएगा और शायद ऐसी सिचुएशन में कबीर कुछ ऐसे काम करेगा जो इंडिया के खिलाफ होगा, मेनली पॉलिटिकल नजरिए से, जिससे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कर्नल लूथरा पर दबाव डालेंगे कि वो कबीर को रोके। हाँ, माना कि कर्नल ने ही उसे भेजा है, लेकिन लूथरा जैसे इंसान के लिए देश से बढ़कर कोई नहीं होता। और जब कर्नल लूथरा देखेंगे कि कबीर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और इंडिया के लिए भी खतरा बन गया है, तो वो उसे रोकने के लिए एनटीआर को जरूर भेजेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल कबीर से कहते भी हैं कि शैतान से लड़ते लड़ते कहीं तुम खुद शैतान ना बन जाओ। और भालो ये चीज दिखाती है कि कर्नल कबीर के खून खराबे और पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर ये मान लेंगे कि कबीर करप्ट बन चुका है। कबीर को रोकने के लिए वो रॉ के एक और ऐसे एजेंट को भेजेंगे जो अपने काम में बेस्ट तो हो गए हैं, पर उसके अलावा कबीर को अच्छे से जानता भी होगा। अब देखो यार, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में रॉ में काम करने वाले ज्यादातर स्पाई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि पठान और टाइगर एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और वहीं पे 25 सालों से बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। वहीं पर पठान और जिम भी भले ही एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले थे, पर वो भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वही भी इस लीक फोटो में कबीर का आउटफिट सेम वॉर मूवी के इस सीन से मैच करता है, यानी यहाँ अपने डायरेक्टर साहब पास्ट का वही सीन रीशूट कर रहे हैं। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें हमें एनटीआर का कोई सीन दिखाया जाएगा जो ये प्रॉपर तरीके से हमारे दिमाग में सेट करेगा कि कैसे कबीर और एनटीआर एक दूसरे को पहले से जानते थे। और इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि एनटीआर और कबीर भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते होंगे। ये बिल्कुल वॉर मूवी की तरह है, जहाँ खालिद को कबीर के पीछे इसलिए भेजा जाता है क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानता होता है। हालांकि कर्नल को ये पता ही नहीं होता तो वो खालिद नहीं बल्कि सौरभ है। खैर, से ये तो समझ में आता है कि कबीर और एनटीआर के बीच फाइट जरूर होगी और एनटीआर विलन नहीं होगा, बल्कि उसे इंडिया से कबीर को रोकने के लिए भेजा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी फाइट करने के बाद कबीर उसे अपनी सच्चाई बताएगा। और क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा और वो इतना बुरा बनने का नाटक कर रहा था, तो एनटीआर उसे बिना बातचीत के ही सीधे फाइट शुरू कर देगा। और एनटीआर के बिना बातचीत के सीधा फाइट करने का एक और रीजन भी है, और वो ये है कि वॉर मूवी में कबीर पहले से ही इंडिया के लिए गद्दार बन चुका है। सिर्फ कर्नल लूथरा ही जानती है कि कबीर अब भी इंडिया के लिए काम करता है। बाकी रॉ के ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो कबीर कब का गद्दार बन चुका है। और शायद इसीलिए एनटीआर को भी ये लगता होगा कि कबीर कई दिनों पहले ही गद्दार बन चुका था। लेकिन जब एनटीआर को ये सब पता चलेगा तो वो मिलकर इस मूवी के असली विलन से लड़ेंगे। और अगर वो बस वॉर 2 का ही विलन हुआ तो मेकर्स उसे जरूर मारेंगे, क्योंकि भाई ये लोग आदत से मजबूर है। लेकिन क्योंकि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा ने मूवी के विलन को बहुत ज्यादा बिल्डअप दिया था, तो मुझे थोड़ी उम्मीद तो है कि वॉर 2 का विलन ही स्पाई यूनिवर्स का मेन विलन होगा। अब देखो यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
इसलिए मेरी ये उम्मीद पूरी तरह से सच भी हो सकती है और इसी तरह पूरी तरह झूठ भी हो सकती है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्पाई यूनिवर्स अब उस मोड़ तक आ चुका है जहाँ वो स्पाई यूनिवर्स के बिग बास्टर्ड को हमसे इंट्रोड्यूस करे। और मेरा ऐसा मानना है कि वॉर 2 उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए परफेक्ट मूवी होने वाली है, जहाँ स्पाई यूनिवर्स का सबसे शार्प स्पाई कबीर अपनी पूरी ताकत लगा के भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब एनटीआर और कबीर दोनों उसे मिलकर ढूंढेंगे और उससे भिड़ेंगे तो सैडली बुरी तरह से हार जाएंगे। और बेटा लोग, ये चीज ऑडियंस की दिलों में स्पाई यूनिवर्स की बिग बैडएस के लिए एक नैरेटिव सेट करेगी कि आखिर वो कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। जैसे अगर तुमको याद हो तो थैनोस ने आते ही हल्क और थॉर को कुत्ते की तरह मारा था और पब्लिक को ये बता दिया था कि ये अकेला ही सब एवेंजर्स की माँ बहन करने के लिए काफी है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये बस मेरे ख्याली पुलाव में बनी थ्योरी है। हो सकता है मेकर्स का प्लान वॉर 2 और स्पाई यूनिवर्स के मेन विलन को लेकर कुछ और ही हो। और अगर ऐसा हुआ तो वॉर 2 में एनटीआर एक रॉ एजेंट तो होंगे, पर एक्स रॉ एजेंट, बिल्कुल जिम की तरह, जिसको ऑब्वियसली रॉ ने कोई बड़ा झटका दिया होगा। इसका भी जिम की तरह अपनी फैमिली या फिर कोई और रीजन होगा इंडिया से गद्दारी करने का। रॉ से निकालने के बाद ये अपना खुद का एक काला साम्राज्य बनाएगा और जब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि कोई भी उसका बहाल भी बाका नहीं कर पाएगा, तब वो इंडिया को टारगेट करेगा। जैसे कि कर्नल ने कबीर को बताया कि अब उस पावरफुल दुश्मन का टारगेट इंडिया होने वाला है। ओके तो भाई लोग, ये दो थ्योरीज है जिन पर वॉर 2 की स्टोरी हो सकती है, पर मैं पर्सनली पहली वाली थ्योरी सच होते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सेकंड वाली थ्योरी सच हुई तो भले ही फिल्म अच्छी बने पर प्लॉट बहुत ही घिसा पिटा लगेगा। वैसे तुम्हें इसमें से कौन सी थ्योरी अच्छी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वॉर 2 को लेकर सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरी इससे बहुत उम्मीदें हैं। बस ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे तो मजे ही मजे। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही में मैंने एनिमल मूवी को लेकर एक कमाल की वीडियो बनाई है जो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, उसे भी एक बार जरूर देखना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।